हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ नारायण इंस्टीट्यूट। डिफरेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों की क्लासेस में हो रही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंजिंग के ऊपर, ठीक है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ही आसान विधि में, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो प्लीज वीडियो को देख बने रहिए ताकि आपके साइड आउट सारे कंफ्यूजन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस चेंजिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे से समाप्त हो सके और आप एग्जाम में 2 नंबर अपना पक्का करके आ सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स, आइए देर नहीं करते हुए शुरू करेंगे मैं की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी फ्रेंड्स, आइए हम लोग समझते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। पहले हम समझते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसका जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद लिखते हैं अपनी हेल्पिंग ऑफ हैज और हैव को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग ऑफ जो है वो हैज और हैव है, राइट। और हैज का प्रयोग करते हैं ही सी सिंगुलर नेम के साथ, तथा हैव का प्रयोग करते हैं आई बी द प्रीवियस सब्जेक्ट के साथ। फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। बात कर लें अगर पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जहां पर सब्जेक्ट है वहां पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, देखिए यहाँ पर। फिर हैज और हैव का प्रयोग कर लेते हैं हम, फिर बीन लगाते हैं, यहीं पर बीन लग जाता है, ठीक है, जबकि एक्टिव वॉइस में बीन का प्रयोग नहीं होता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव बॉट ए न्यू कार। मैंने एक नया कार खरीदा है। किसने खरीदा है? मैंने। ये हो गया हमारे सब्जेक्ट। क्या खरीदा है? एक नया कार, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, इस सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, यानी आ न्यू कार, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब एक ही न्यू कार है यानी हैज लग गया, सिंगुलर है। फिर बीन बजाएंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। फिर वो भी थर्ड फॉर्म, खरीदना, बॉट, ठीक। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, पीछे जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे बाई से जोड़ देंगे, यानी एक नई कार, यानी अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाय मी। एक नई कार मेरे द्वारा खरीदी गई है। सेकंड सेंटेंस, यू हैव स्कोल्डेड मी। तुमने मुझे डांटा है। किसने डांटा है? तुमने। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसे डांटा है? किसको डांटा है? मुझे, यानी मी। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसे हम आगे लाएंगे तो हमारा हो जाएगा आई, ठीक है, आई के साथ लग जाता है हैव, यहाँ पर देखिए हैव। फिर यहाँ पर हम बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्कोल्डेड हमारा हो गया, राइट। अब स्कोल्डेड लिखने के बाद हम बाई प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा पीछे जाएगा यू, इसे जोड़ देंगे हम बाई से, यानी आई हैव बीन स्कोल्डेड बाय यू। मुझे आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा डांटा गया है। थर्ड सेंटेंस है द वुड कटर हैज नॉट कट द वुड्स, यानी लकड़हारे ने लकड़ियां नहीं काटी हैं। अब यहाँ पर देखिए नॉट आ गया है, ठीक है, तो नॉट आ गया है, यानी यहाँ पर हैज के बाद नॉट है, तो यहाँ भी हैज के बाद नॉट हो जाएगा, तब हम बीन लिखेंगे, राइट। यानी द वुड कटर हैज नॉट कट द वुड्स, तो द वुड कटर हमारा सब्जेक्ट हो गया और द वुड्स हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। द वुड्स हम इधर लाएंगे यहाँ, यानी द वुड्स। अब लकड़ियां हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव का प्रयोग करेंगे हम, यानी द वुड्स हैव। अब नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हैज के बाद नेगेटिव है, ठीक है, यहीं पर नॉट का प्रयोग कर लेंगे, फिर लिखेंगे बीन, बीन। अब वो की थर्ड फॉर्म कट हो गया हमारा बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी बाई। अब द वुड कटर, ठीक, वुड कटर, यानी द वुड्स हैव नॉट बीन कट बाय द वुड कटर, यानी लकड़ियां लकड़हारे के द्वारा नहीं काटी गई हैं, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। अब आइए समझ लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे करते हैं चेंज। डिफरेंस, आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि है एसोटाइप। एसोटाइप जिसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले लिखते हैं हैज और हैव। हैज और हैव यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। लेकिन बात करें अगर पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में आप देखिए हैज और हैव लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं, देखिए यहाँ पर। फिर बीन बजाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। यहाँ पर देखिए जो सेंटेंसेस हमारे दिए हुए हैं, ये जो सेंटेंसेस हमारे दिए हुए हैं ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस है, राइट। इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे, यानी हैज ही किल्ड, यहाँ पर ईडी हो जाएगा, हैज ही किल्ड अ लायन, ठीक। क्या उसने एक शेर को मारा? किसने? उसने। तो क्या उसने एक शेर को मारा है? किसे मारा है? एक शेर को। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। इसे आगे ले आइए, किसे? अ लायन। तो अ लायन आगे आएगा, यानी इसके साथ क्या लगेगा? हैज, यानी हैज, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट लिखा आ
लाया। अब यहाँ पर हम बीन लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड हो गया यहाँ पर। फिर बाई सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही पीछे जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। सेकंड सेंटेंस, हैव यू वॉश्ड द डर्टी क्लोथ्स, क्या तुमने गंदे कपड़े को धोया है। अब किसने धोया, तुमने ही, हमारा सब्जेक्ट। किसे धोया है, गंदे कपड़ों को, ऑब्जेक्ट हो गया। इन द डर्टी क्लोथ्स, अब ये है क्या, प्लूरल, राइट, प्लूरल है इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, यानी हैव, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी द डर्टी क्लोथ्स, राइट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बीन, फिर वो की थर्ड फॉर्म, देखिए वॉश्ड, वॉश्ड, राइट। बचा क्या, बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू, तो यू लिखा यहाँ पर और उसे जोड़ दिया बाई से लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, यानी हैव द डर्टी क्लोथ्स बीन वॉश्ड बाय यू, क्या गंदे कपड़े तुम्हारे द्वारा धोए गए हैं, ठीक। तो ये था आपका इस टाइप का सेंटेंस जिसे हमने सीखा पैसिव वॉइस में चेंज करना, राइट। अब ऐसे में लेते हैं अपने डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस को, साथ ही साथ हु के रूल्स को, कि हु वाले सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आइए समझ लेते हैं डिफरेंस, आइए समझ लेते हैं कि कैसे हम अपने डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टाइप। डब्ल्यू टाइप इसका नाम क्यों पड़ा, आप लोग जानते हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड्स से होती है। एक्टिव वॉइस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैज और है, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं। लेकिन ऐसा होता है केवल एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में। बात कर लेते हैं अगर पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज है, फिर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस चेयर, तुमने इस कुर्सी को क्यों तोड़ा है। किसने तोड़ा है, तुमने, सब्जेक्ट। किसे तोड़ा है, इस कुर्सी को, ऑब्जेक्ट। व्हाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसे यहाँ पर लिखा रहने देंगे। दिस चेयर हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी व्हाई हैज। अब क्या लिखा, ऑब्जेक्ट यानी दिस चेयर, राइट। अब बीन यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, बीन अबव की थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी बाई लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट हमारा यू, पीछे आया यहाँ पर यू हो गया, ठीक है। मीनिंग क्या निकल रहा है, व्हाई हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है, यह कुर्सी तुम्हारे द्वारा क्यों तोड़ी गई है। एंड सेकेंड सेंटेंस, व्हेन हैज ही रिटर्न इट टू यू, व्हेन हैज ही रिटर्न इट, उसने कब लौटाया, ठीक, लौटाया है इट टू यू, यानी इसे तुमको, उसने यह तुम्हें कब लौटाया है। किसने लौटाया है, उसने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या लौटाया है, इट, यानी कोई वस्तु है यहाँ पर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए व्हेन लिखा हमने, ठीक, फिर इट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, यानी व्हेन हैज। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी इट, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न रहेगा भैया, यानी रिटर्न, ठीक, यानी व्हेन हैज इट बीन रिटर्न टू यू। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी बाई हिम हो जाएगा, यानी उसके द्वारा तुम्हें यह कब लौटाया गया है। एंड बात करें अगर थर्ड सेंटेंस की, तो हु वाला आ गया है, जिसे हम सिंपली देखते ही हु बाय हु में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हु हैज कॉल्ड मी, मुझे किसने बुलाया है, तो यहाँ पर देखिए मी हमारा ऑब्जेक्ट है और मी हमारा आगे आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी आई, आई के साथ लगाते हैं हैव, यानी बाय हुम हैव आई। अब आई के बाद यानी ऑब्जेक्ट लिख दिया है। अब यहाँ पर बजाएंगे हम बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कार्ड हो गया हमारा, ठीक है, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, यानी बाय हुम आई हैव बीन कार्ड, किसके द्वारा मुझे बुलाया गया है। एंड फोर्थ सेंटेंस, हु हैज क्लोज्ड द शॉप, दुकान किसने बंद किया है, तो हु को बाय हुम में कन्वर्ट किया, ठीक है। द शॉप सिंगुलर है, यानी यहाँ पर हो गया हैज, देखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट हमारा द शॉप है, यानी द शॉप, राइट। अब बीन बजाएंगे यहाँ पर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, क्लोज्ड, राइट। तो बाय हुम हैज द शॉप बीन क्लोज्ड, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, यानी दुकान किसके द्वारा बंद की गई है। तो माय फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अपने पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के
एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में चेंज करना, कोई डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसे चेंज करिए ताकि आप लोग समझ सकें कि क्लासेस आपको कितनी समझ आई। तो एक बार बता दीजिए कि क्लासेस आपको समझ आई अच्छे से, कमेंट कर दीजिए एक बार कि क्लासेस आपको कैसी लगी। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो मैं कह रहा हूँ तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टॉपर्स बैच 2023 में तो फिर आप कोर्स एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट पे दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, करते हैं तैयारियाँ। मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।